इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे कृष्ण सुदामा चरित्र हम आपको विस्तार से सुनाएंगे, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे, पढ़ने के लिए गए, हस्तिनापुर मथुरा से संदीपन गुरु जी के यहां पर पढ़ने जा रहे थे। उसी मार्ग से श्री सुदामा जी भी पढ़ने जा रहे थे संदीपन गुरु जी के यहां। और संदीपनी गुरु जी के यहां जब वो पढ़ने जा रहे थे, सुदामा जी छोटे से थे। जब वो जा रहे थे तो मार्ग में उनके पैर में कांटा लग गया। जब उनके पांव में कांटा लगा तो सुदामा जी महाराज अपना चरण पकड़ के बैठ गए। और चरण पकड़कर, कांटा थोड़ा गहरा चुभा था, दिख तो रहा था पर निकल नहीं रहा था, उसे पकड़कर बैठे। कई कांटे ऐसे होते हैं, दिखते तो हैं पर निकलते नहीं। वो सिर्फ पैर का ही कांटा नहीं, कई तो जीवन के कांटे ऐसे होते हैं जिन्हें आप देख तो पा रहे हो पर निकाल नहीं पा रहे हो, है कि नहीं? यहां पर भी कई लोगों के जीवन में कांटे चुभे हैं। और कई बार तो दुर्भाग्य देखो ऐसा होता है, उन कांटों को साथ में रखने का दिखावा भी करना पड़ता है? साथ में रखने का भी दिखावा करना पड़ता है। उन्हीं की वजह से कांटा लगा है और फिर भी उन कांटों को भी रखना पड़ता है। क्या करें? यही संसार है, ये संसार का अद्भुत विचित्र रूप है। सुदामा जी बैठकर रो रहे थे। भगवान वो रथ लेकर जा रहे थे तो सारथी से कहा, रथ रोको और जाओ देख कर आओ, यहां पर मुझे कौन पुकार रहा है, कौन बुला रहा है मुझे। सारथी गए और सारथी ने देखा कि एक छोटा सा ब्राह्मण बालक अपना पैर पकड़ के बैठा हुआ है। सारथी ने पूछा, भैया तुम कौन हो, काय करो रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, बताओ। तो वो कहते हैं, जाति विप्र मेरो नाम सुदामा, बढ़न जात संदीप। मेरा नाम सुदामा है, जाति से विप्र हूं। गुरुदेव के यहां पढ़ने जा रहा था, पग कांटो लग भयो दुखित में, अब को कर ले सहाय। मेरे पैर में कांटा लग गया है, इस कठिन परिस्थिति में मेरी हेल्प कौन करेगा, ये सोच के रो रहा हूं। सारथी ने कहा, तुम रो मत, तुम्हारी आवाज जिन तक पहुंचनी चाहिए थी पहुंच गई, तुम धैर्य धारण करो। तब श्री कृष्ण को यह संदेश मिला कि ब्राह्मण बालक सुदामा के पैर में कांटा लगा है और वो आपको बुला रहे हैं। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि उनके पैर में कांटा लगा है, ब्राह्मण बालक के पैर में, भगवान रथ से उतरे नहीं, रथ से कूद कर गए। सावधान होकर सुनने वाली बात है। आप अपने जीवन में किसी को दुख मत दीजिए, दुख मिटा सके ऐसा प्रयास कीजिए। संत कौन है, साधु कौन है जो किसी के दुख को मिटाने का प्रयास करे? राक्षस कौन है जो किसी के सुख को मिटाने की कोशिश करे? आप किसी को दुख देकर कभी सुखी नहीं हो सकते। आई प्रॉमिस, इट्स नॉट माई थिंकिंग। आपके पुराण ये सिखाते हैं, रामायण ये सिखाती है। तुम किसी को दुख दे के सुखी होना चाहते हो, ये तुम्हारे भगवान ने नहीं सिखाया। भगवान श्री राम सिखाते, भगवान श्याम सुंदर सिखाते, हेल्प अदर्स देन यू विल बी हैप्पी। आप दूसरों की हेल्प करो, आप जीवन में खुश रहोगे। हेल्प अदर्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जब आप दूसरों की हेल्प करते ना तो उनसे आशा मत रखिए कुछ भी। आशा रखोगे तो दुख मिलेगा। हेल्प करो सबके, लेकिन निस्वार्थ भाव से। भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे नहीं, रथ से कूद कर भागे। क्यों? जितनी देर से मैं पहुंचूंगा उतना दुख उस ब्राह्मण बालक को अधिक होगा। ये ब्राह्मणों के प्रति उनका प्रेम है। भगवान दौड़ कर गए और दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। जिस चरण को पकड़ के सुदामा बैठे थे वो चरण पकड़ लिए और कहने लगे, बताओ कौन से चरण में कांटा लगा है, मैं तुम्हारे उस चरण से कांटा निकालना चाहता हूं। सुदामा जी कहते हैं, भैया मेरे चरण मत छुओ। क्यों?
क्या हो गया? बोले तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम किसी राजा के पुत्र हो, और अगर तुम राजा के पुत्र होकर मेरा चरण छुओगे, मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम तो राजा के पुत्र हो, मेरे चरण छुओगे तो तुम्हारी शोभा, तुम्हारी ये छवि, लोग क्या कहेंगे कि ब्राह्मण के पैर एक राजकुमार छू रहा था, आप मेरा चरण मत छूइए। भगवान श्री कृष्ण बोले आपके चरण छूने से मेरी शोभा नष्ट नहीं होगी, आपके चरण छू लूंगा तो मेरी शोभा और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। मुझे आपके चरण छूने दो। भगवान के भाव देखकर सुदामा बोले आप निश्चित ही भगवत स्वरूप हो। ऐसा भाव तो ब्राह्मणों के प्रति कोई भगवान ही रख सकते हैं। बहुत मना करने पर भी श्री कृष्ण सुदामा जी के चरण से कांटा निकालने लगे। संत ऐसा कहते हैं कि जब वो कांटा निकाल रहे थे, उनके हाथ से कांटा निकला नहीं। कृष्ण कोशिश कर रहे थे अपने हाथ से कांटा निकालने की, लेकिन जब कांटा नहीं निकला तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने मुंह से, अपने दांतों से सुदामा के पैर से कांटा निकाला। कांटे तो हमारे तुम्हारे जीवन में भी हैं, चुभोने वाले अपने ही हैं। जिन्हें कांटा निकालने की जिम्मेदारी दी थी वही कांटा चुभोने का काम करते हैं। हम आशा तो ये रखते हैं जिन संसार वालों को हम अपना कहते हैं वो हमारे कांटा निकालेंगे, दुर्भाग्य से वही कांटा चुभोते हैं। इस संसार में कोई तुम्हारा कांटा निकालने वाला नहीं है। अगर चाहते हो तुम्हारे जीवन के सारे कांटे निकल जाएं, आशा सिर्फ कृष्ण से करना, और कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में। उसे तुम्हारी पड़ी है, उसे तुम्हारी चिंता है। यहां तो जिसे मौका मिलेगा ना, वो कांटा चुभोने का काम जरूर करेगा। जिसे जितना मौका मिलेगा उतना ही तुम जिससे जितना प्रेम करोगे वो उसका दिया हुआ कांटा उतना ही चुभेगा। यहां कांटा निकालना नहीं जानते साहब, यहां तो कांटा चुभोना जानते हैं। अगर हम सब के जीवन के जन्मजात अनेक अनेक योनियों के कांटे अगर कोई निकाल सकते हैं तो श्री सर्वेश्वर कृष्ण ही निकाल सकते, कोई और नहीं, कोई और नहीं निकाल सकते। उन भगवान को नमन करा। श्री कृष्ण ने कांटा निकाला अपने मुंह से, अपने दांतों से। सुदामा रो पड़े। कोई इतना भी अच्छा होता है? आप जैसा कोई हो सकता है? इतने अच्छे कैसे हो आप? सच बताओ, आप भगवान तो नहीं? मुझे तो लगता है भगवान हो। भैया, हमारा कोई उपकार करे तो उसे फलस्वरूप बदले में कुछ देना चाहिए। पर मैं क्या दूं तुम्हें? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? श्री कृष्ण बोले जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है। तुम ही हो जो मुझे कुछ दे सकते हो। सुदामा जी बोले कुछ भी मांग लो, मैं क्या दे सकता हूं? कृष्ण कहते हैं जिस चरण से मैंने कांटा निकाला है उस चरण को मेरे सर पे विराजमान करा दो, बस यही चाहिए। सच बताइए कौन होगा ऐसा तैयार? यहां तो रास्ता बताने वाला भी थैंक यू की आशा रखता है। आप जा रहे हो, किसी से पूछ लो, भाई साहब मुझे जाना है, कोई रास्ता बता। वो भी आशा रखता है कि थैंक यू तो बोले। जिसने अपने दांतों से कांटा निकाला हो, और वो क्या कह रहे हैं, जिस चरण से कांटा निकाला है उसे मेरे सर पे रख दो, मुझे धन्य कर दो, मैं धन्य हो जाऊंगा। ब्राह्मण चरण अगर मेरे सर पे विराजमान हो जाए। भगवान को अपने हृदय से लगा लेते सुदामा जी। आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो।
पूछा श्री कृष्ण ने, आप कहाँ जा रहे हो? बोले सांदीपन गुरु जी के यहाँ पढ़ने। मैं भी वहीं जा रहा हूं। एक काम करो, तुम मुझसे मित्रता कर लो। सुदामा जी बोले ना 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 ना, हम तुमसे मित्रता नहीं करेंगे। क्यों? अरे देखो भैया, राजा की मित्रता राजा से अच्छी होती है, राजकुमार की मित्रता राजकुमार से अच्छी। कहाँ तुम राजा राजकुमार और कहाँ मैं दीनहीन ब्राह्मण, मेरे साथ तुम्हारी मित्रता नहीं जमेगी। कृष्ण कहते हैं, जिनके मन पवित्र हों वो संपत्ति की और व्यवस्था के हिसाब से ऊंच नीच नहीं देखी जाती। जिनके मन पवित्र हैं वही मित्र बन सकते हैं। आपका मन शुद्ध है, आपका मन पवित्र है, आप मेरे मित्र बनने। अब देखिए यहां पर फ्रेंडशिप की ऑफर कौन दे रहा है? श्री कृष्ण ऑफर दे रहे हैं, सुदामा नहीं। सुदामा दे तो बात समझ में आती है कि हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, राजा का बेटा है, कुछ अपना भी काम चलेगा। नहीं, विद्यालय में थोड़ी अपनी रेपो बनेगी। सुदामा जी मना कर रहे हैं, हम नहीं, आपके लायक नहीं, हम आपकी मित्रता के लायक नहीं। और कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप मुझसे मित्रता करो। सोचो उस करुणा सागर का हृदय कैसा होगा, उस दीन बंधु का हृदय कैसा होगा। वो छोटा बड़ा नहीं मानता है किसी को, किसी को नहीं, उसके सब बराबर है। वो सिर्फ देखता है हृदय शुद्ध किसका है। जिसका हृदय शुद्ध है वो उसे स्वीकार तुरंत करता, एक क्षण का विलंब किए बगैर तुरंत स्वीकार करता। अब देखो कन्हैया ने मित्र बना लिया जबरदस्ती, नहीं तुम मेरे मित्र बनो, बन गए। अब सुदामा जी से कहते हैं कि तुम मेरे रथ में बैठो, मेरे साथ चलो। सुदामा जी फिर मना, ना भैया ना, मैं इस लायक नहीं, देखो मैं पैदल पैदल आ जाऊं। भैया प्लीज आप जाओ, कृष्ण आप जाओ, कृष्ण आप जाओ, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। भैया आप राजकुमार हो, मैं अच्छा नहीं लगूंगा इस रथ में बैठा हुआ, तुम्हारी भी शोभा नष्ट हो जाएगी। आप जाओ ना, मैं आता हूं, हम मित्र हैं, वहीं मिलेंगे विद्यालय में, तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। कृष्ण कहते नहीं, तुम मेरे रथ में नहीं बैठे ना तो मुझे लगेगा कि तुम्हें मेरी मित्रता स्वीकार नहीं। तुम मेरे साथ रथ में बैठो, जानते हो तुम जब मेरे साथ बैठोगे तो कैसा लगूंगा मैं? ऐसे लगूंगा जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में अपने गुरु बृहस्पति जी के साथ शोभा पाते हैं, वैसे तुम मेरे साथ बैठोगे तो वो शोभा हो जाएगी। जैसे इंद्र बृहस्पति गुरुदेव भगवान के साथ तुम मेरे रथ में बैठो। जबरदस्ती कृष्ण सुदामा को अपने रथ में बैठालते हैं, अब बैठो, चले। अब दोनों जन सांदीपन गुरु जी के यहां पर पहुंचे, सांदीपन गुरु जी के यहां विद्याध्ययन। अब ध्यान से सुनना, भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती। आज भगवान त्रिलोकीनाथ उनके यहां पर पहुंच गए पढ़ने, जो सबको एक श्वास में जैसे वेद प्रकट होते हैं, वो भगवान आज गुरु जी के यहाँ पढ़ने आए। एक बात बताओ, सांदीपन गुरु जी के कौन से सुकृत रहे होंगे जिनके कारण उनके यहाँ त्रिलोकीनाथ पढ़ने पहुंचे? आज ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा को अधिकांश भगवान से मिलना तो सब चाहते हैं। जो YouTube पे सुन रहे हैं वो भी भगवान से मिलना चाहते हैं, जो यहाँ बैठे हैं वो भी सुनना चाहते हैं। भगवान मिलते कैसे हैं? कैसे पहुंच गए सांदीपन गुरु जी के यहां भगवान पढ़ने के लिए? सांदीपन गुरु जी के मुख से कही उनकी अपनी एक कहानी है। जब सांदीपन गुरु जी ही विद्याध्ययन किया करते थे तब की बात, एकदम सावधानी से सुनना। जो कृष्ण से मिलना चाहते हैं एकदम शांति भाव से, एक बात तो सच्ची है, कृष्ण से मिलने का रास्ता इतना सरल भी नहीं है। मिलना कठिन नहीं है पर सरल भी नहीं है। सांदीपन गुरु जी कहते हैं, ये बात है उस समय की जब मैं अपने गुरु जी के यहां पढ़ा करता था। मेरे गुरु जी बड़े अच्छे थे, मेरे गुरुदेव सबको प्यार से पढ़ाया करते थे, कभी किसी को डांटते नहीं थे।
किसी को नहीं डांटते थे। एक दिन मेरे गुरुदेव ने हम सबको बुलाया और गुरुदेव ने कहा, शिष्यों, तुम लोग बड़े ढंग से पढ़ते हो, विद्या अध्ययन करते हो, बहुत अच्छा लगता है। एक काम करो, तुम सब कुछ दिन के लिए अपने अपने घर चले जाओ। क्यों? उन्होंने बताया कि मेरा ग्रहों के अनुसार कुछ समय खराब आने वाला है, मेरा समय खराब आएगा। उस समय खराब में मैं अपनी मानसिक स्थिति खो दूंगा। मुझे यह भी नहीं पता होगा कि मैं व्यवहार कैसा कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा व्यवहार देखकर तुम्हारी श्रद्धा में कोई कमी आए, अपने गुरु के प्रति तुम्हारा कोई व्यवहार बदले। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ दिन के लिए अपने घर चले जाओ, और जब मैं उचित अवस्था को प्राप्त होऊंगा तो सबको बुला लूंगा। ये सुनने के बाद हजारों बच्चों में से 20-25 रुके, बाकी के सब चले गए। उनके हजारों से थे जो उनके यहाँ विद्या अध्ययन करते थे, उनमें से सिर्फ 20-25 रुके, बाकी के सब चले गए। गुरुदेव ने उनको भी बुलाया कि देखो अब मेरा समय वो बहुत नजदीक आ गया है, तुम सब जाओ। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे किसी व्यवहार से तुम्हारी अश्रद्धा बढ़े, इसलिए तुम सब जाओ। उनमें से 2-4 और चले गए, 15 जन के करीब रह गए। और अचानक से वो समय आ गया। ग्रह नक्षत्र ये सब अच्छा बुरा बनाता है, समय आता है, सबके जीवन में आता है। वो समय आ गया और समय बड़ा खतरनाक था। गुरुजी अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे थे। स्थिति ये हो गई थी कि गुरुजी वस्त्रों में ही मलमूत्र त्याग दे देते। गुरुजी, लोग अपने माँ बाप का नहीं करते, गुरु का कौन करे, क्यों करे? वहां तक भी ठीक था, लोग कभी किसी दिन कोई मलमूत्र साफ करता, कभी कोई वस्त्र साफ करता, कभी कोई करता। स्थिति और बिगड़ी, उनके हाथ में जो आता वो उठा उठा के मारने लगे सबको। कभी ईंट आ जाती तो वो फेंक के मार देते, पत्थर आ जाता, डंडा आ जाता, लोहा आ जाता, चीखते चिल्लाते, अपशब्द बोलते। तो ये उनका व्यवहार और शिष्यों से बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे ये कैसे गुरुजी, हम इनकी सेवा में अपने प्राण त्याग दें, मर जाएंगे, ये दक्षिणा होगी हमारी। अरे हमसे ऐसी सेवा नहीं होगी भैया, जितनी होनी थी हो ली, हम तो चले। तो बाकी के सब चले गए, सब छोड़ गए साथ। कोई साथ नहीं था उस समय, अकेले एक सांदीपन अपने गुरु के साथ खड़े रहे। वो ईंट मारते तो यहां पड़ती, सह लेते, और गुरु के मलमूत्र साफ करते, हर व्यवस्था करते। मार खाते रहे, चोट खाते रहे, गालियां खाते रहे, फटकार खाते रहे, गुरु धक्का भी मार देते थे कितनी बार। बावजूद इसके वो अपने गुरु की सेवा में लगे रहे। महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल निकली, और ये सब बर्दाश्त करते हुए उन्होंने अपने गुरु की सेवा करी। समय वो भी आया जब वो विपत्ति काल गया, और जब वो विपत्ति काल गया, उस विपत्ति काल के जाते ही गुरुजी को शुद्ध होने लगी, व्यवस्थाएं होने लगी, विचार आने लगे। एक दिन वो भी आ गए जब गुरुजी एकदम स्वस्थ हो गए। जब गुरुजी स्वस्थ हुए, सांदीपन वो व्यवस्था भोजन लेकर आए, भोजन करा रहे थे। गुरुजी आप प्रसाद पाइए। सांदीपन जी के अंग पर तमाम घाव थे। उन घावों को देखकर गुरुजी ने पूछा, ये क्या हुआ? मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं हुआ गुरुजी, आप प्रसाद पाइए। गुरुजी ने हाथ पकड़ा, अपने पास बैठा, और अपने पास बैठालकर पूछने लगे, ये सब घाव मैंने दिए ना तुझे?
आपने नहीं, आप किसको घाव देंगे? आपने नहीं दी। समय था, निकल गया। सच बता, तू छोड़ के क्यों नहीं गया? मेरे तो हजारों शिष्य थे, वो सब चले ही गए, तू भी चला जाता, क्यों नहीं गया? संदीपन ने कहा, आप सिर्फ मेरे गुरु नहीं हैं, आप मेरे प्राण हैं। आपने मुझे वो ज्ञान दिया है जिससे मैं जीवन भर अपना उदर पूर्ति करूंगा और भगवान को पाने का प्रयास भी करूंगा। आप मेरे भगवान हैं। अपने भगवान को मैं विपत्ति में छोड़ के चला जाता, अपने भगवान को संकट में छोड़ के चला जाता। गुरुदेव ये तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे प्राण भी ले लेंगे ना तो भी मैं आपकी सेवा में डटा रहूंगा, मुस्कुराते हुए अपने प्राण दूंगा आपको। संदीपन गुरुजी को उनके गुरुजी ने अपने हृदय से लगाया और कहा, देख सुन, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं ऐसा जो मैं तुझे दे सकूं, पर एक बात, ये विद्यालय आज से अब तू संभालेगा। गुरु का आशीर्वाद है, जैसे आज तूने इतने दुख उठाकर मेरी सेवा करी है, इसका फल मैं तुझे कुछ नहीं दे पाऊंगा, फिर भी ये कहूंगा, एक दिन इसी विद्यालय, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड उस ईश्वर की खोज में भटक रहा है, वो मिल जाए, वो मिल जाए, तू कहीं मत जाना उसे ढूंढने, उस ईश्वर को ढूंढने मत जाना। वो अखिल ब्रह्मांड एक नायक ईश्वर एक दिन तेरे इसी विद्यालय में तुझसे पढ़ने आएगा। मेरा आशीर्वाद, वो स्वयं तुम्हारे यहां पढ़ने आएगा, तुम्हें नहीं जाना ढूंढने, वो आएगा तुम्हारे यहां। आज संदीपन गुरुजी के नैन सजल हो गए। गुरु की सेवा का ये फल मिलता है, ये तो सोचा ही नहीं था कि मेरे गुरुदेव भगवान ने कितना बड़ा फल दे दिया, जिसके लिए लोग तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, त्याग करते हैं, वैराग्य धारण करते हैं, ज्ञान की उपासना करते हैं। आज वही सिर्फ गुरु सेवा से स्वयं चलकर कृष्ण मेरे द्वार पर पढ़ने आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, क्या होगा। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।